बड़े बड़े होटल हों या छोटे घर, भूकंप के झटकों से डोली कई देशों की धरती। तिब्बत, नेपाल ही नहीं, बिहार में भी दिखा असर। 7.1 तीव्रता का आया भूकंप। जान बचाने के लिए घर से भागे लोग, 95 की मौत से पसरा दुनिया में सन्नाटा। नेपाल में आज सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूएसजीएस अर्थक्वेक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नेपाल के लोबुचे से 93 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 6:35 पर महसूस किए गए इन भूकंप के झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल में 7.1 मापी गई। तिब्बत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तिब्बत में 6.8 की तीव्रता का भूकंप आया है और 95 की मौत हो गई। वहीं कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। नेपाल में आए भूकंप का असर भारत में भी पड़ा है। भारत के बिहार, बंगाल, असम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि नेपाल में अभी तक किसी भी तरह के जान माल की नुकसान की खबरें नहीं आई हैं। वहीं कुछ वीडियो जरूर वहां से सामने आए हैं जिसमें लोग भूकंप आने के बाद घरों से निकलकर बाहर खुले में खड़े नजर आ रहे हैं। बिहार के मोतिहारी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सीवान, सुपौल में सुबह 6:40 पे आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं शाम को भी 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। कहा गया है कि 5 सेकंड तक बिहार में धरती हिलती रही। लोग भूकंप के झटके महसूस होने पर डर कर घरों से निकलकर बाहर खड़े हो गए हैं। नेपाल में साल 2025 की शुरुआत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में पिछले 7 दिनों में 3 बार भूकंप आ चुका है। 3 जनवरी 2025 को भी नेपाल में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 4.4 मापी गई थी। कर्णाली प्रांत के मुगु जिले में भूकंप के झटके लगे थे। इससे पहले 2 जनवरी 2025 को नेपाल में भी 4.8 की तीव्रता का झटका लगा था जिसके झटके सिंधपौलक जिले में आए थे। यूएसजीएस ने कहा कि भूकंप की प्राथमिक तीव्रता 7.1 थी और ये धरती के सतह से लगभग 10 किलोमीटर नीचे से आया था जिससे ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी नहीं साबित हुआ है। यूएसजीएस के कंप्यूटर मॉडल का अनुमान ये है कि 105 मिलियन लोगों के मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए हैं जिसमें 76,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तीव्र, गंभीर यानी तीव्र झटके महसूस किए हैं। नेपाल के एक निवासी ने IMSC को बताया कि काफी तेज झटके महसूस किए हैं। सुबह सुबह ठंड में हर कोई अपने घरों से बाहर निकल आया है। भूकंप के झटकों के कारण पेड़ पौधों में बैठे पक्षी भी आसमान में उड़ने लगे थे। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कैसे झटके महसूस किए गए, क्या कुछ कह रहे हैं इस पर लोग, वो भी सुन लीजिए। I'm very concerned about what has happened. We have heard the same information in 2010 when we saw 7.1 magnitude of earthquake that took place in Tibet, leading to deaths of more than 2,000 Tibetans. And today we are hearing about it. But right now, the information had, according to the information, the earthquake is taking place around 9 o'clock in the morning. And so far, the number that we have is 54 Tibetans who have passed away so far. My fear is that the number is going to continue to rise. We will have to highlight the calamities, the casualties that is taking place, a number of destructions of buildings and schools and whatnot that is being taking place at the moment. So certainly I'm very concerned about it. And thank you for asking about the cause of such a natural disaster like this earthquake. Because when it comes to Tibet, we always try to mention how important Tibet being a roof of the world, how it impacts the calamities around the world. And today the earthquake, whenever we speak about earthquake, there are so many natural causes and man-made causes that leads to such an event. And one of the most important cause is the mining, excessive amount of natural resources mining that is taking place under the Chinese Communist Party. We know of the increasing number of coals mining, the lithium mining that is taking place. Those are all the causes that leads to issues like earthquake, and not to just leave behind construction of major hydropower dams that is happening at the moment, increasing number of it. Right now we're looking into the construction of major hydropower on Brahmaputra, which was a major concern recently raised by government of India. So there are so many causes leading to such an event, not just is it an emotional moment for us where we are looking into so many Tibetans passing away, facing death because of such calamities, but we must,
not forget to hold China accountable for such an event that takes place. फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।